नमस्कार दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक और मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ। 15 मार्च से मैं इसी यूट्यूब चैनल पर शाम 8 बजे डेली जेपीएससी प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और 2 के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। ऑप्शन है देवी भाई, महावीर, बोंगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हो जनजाति के देवता को बोंगा कहा जाता है, जबकि इस जनजाति के सबसे बड़ा देवता को सिंहबोंगा कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत का महान न्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि अर्थात कानून अधिकारी होता है और राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका, कोडरमा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है रांची, दुमका, धनबाद, पलामू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय रांची है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 4423, 5423, 4848, 5558। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5423। अगला प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया। ऑप्शन है 17 जनवरी 2013, 18 जनवरी 2013, 19 फरवरी 2013, 10 मार्च 2013। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को हुआ था। 18 जनवरी 2013 को हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जनवरी 2013। अगला प्रश्न है, नचनी क्या है। ऑप्शन है नृत्य, लोकगीत, चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नचनी एक नृत्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नृत्य।
अगला प्रश्न है, झूमर गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन है पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्व त्यौहार के अवसर। अगला प्रश्न है, कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन है श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश, शिव। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कीर्तनिया लोक नृत्य श्री कृष्ण देवता से है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्थालों का प्रिय वाद्य है? ऑप्शन सानाई, केंद्री, भुआंग, बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्थालों का प्रिय वाद्य केंद्री और भुआंग दोनों है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। और इसी केंद्री वाद्य को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? ऑप्शन है जोदो पटिया, सोहराय, कोहबर, ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। और कोहबर चित्रकारी में घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों के पेड़ पौधों, पत्तों आदि का भी चित्रण किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोहबर। अगला प्रश्न है, संस्थालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं? पेड़ पौधे, राजा रानी, जंगली पशु, उपर्युक्त सभी। दोस्तों संस्थालों की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पशु होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंगली पशु। अगला प्रश्न है, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ह्यूवर्टी, क्राइस्ट, पी इडनेस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाइबल का नागपुरी में अनुवाद पी इडनेस द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पी इडनेस। अगला प्रश्न है, झारखंड का जनजाति परिवार कैसा है? ऑप्शन पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, भ्रातृसत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झारखंड का जनजाति पितृसत्तात्मक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन संस्थाल, मुंडा, बिरहोर, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सेवा विवाह इन सभी जनजातियों में प्रचलित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है? इसका ऑप्शन है संस्थाल, उरांव, हो, खरवार। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हो जनजाति के महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हो। अगला प्रश्न है, डायन प्रथा का मुख्य कारण है? ऑप्शन शिक्षा, अशिक्षा, अंधविश्वास, बी एवं सी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायन प्रथा का मुख्य कारण अशिक्षा और अंधविश्वास है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा है? ऑप्शन व्यापार, कृषि, काश्तकारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सदानों की जीविका का मुख्य पेशा कृषि है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन
डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, गॉसनर मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 1944 को रांची में हुई थी और इस कॉलेज की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोमन कैथोलिक मिशन। अगला प्रश्न है, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, घाटशिला। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 12 अगस्त 2009 को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई थी। यह विश्वविद्यालय झारखंड के चाईबासा शहर में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाईबासा। अगला प्रश्न है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1943, 1963, 1968, 1971। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तिलैया अर्थात कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 16 सितंबर 1963 में हुई थी। 16 सितंबर 1963 में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1963। अगला प्रश्न है, मारंगगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन रामदयाल मुंडा, महाश्वेता देवी, भोगला सोरेन, महुआ मांझी। दोस्तों, इसका राइटर हैं महुआ मांझी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डार्क हॉर्स किसकी रचना है? नलिन वर्मा, रघुनाथ महतो, रवि टुडू, नीलोत्पल मृणाल। तो दोस्तों, डार्क हॉर्स की रचना नीलोत्पल मृणाल द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, संस्थाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेतेत दाई के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ननकू सोरेन, सखाराम गणेश देवेस्कर, कैंपवेल, ई.एल. पक्सुले। तो दोस्तों, संस्थाली भाषा में उपन्यास मुहिला चेतेत दाई के उपन्यासकार ननकू सोरेन है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ननकू सोरेन। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।